नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं ईश्वर इंडियन न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। योगी की नई नीति से रोजगार में उछाल, कमाई भी बढ़ी। एथेनॉल उत्पादन में यूपी नंबर 1। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा लागू की गई नई आबकारी नीति ने राज्य के राजस्व, सुरक्षा और औद्योगिक निवेश की तस्वीर बदल दी है। साल 2025 आबकारी विभाग के लिए संरचनात्मक सुधारों और तकनीकी बदलावों का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति और ई गवर्नेंस के समन्वय ने इस क्षेत्र में पारदर्शिता के साथ साथ रिकॉर्ड तोड़ कमाई सुनिश्चित की है। नई आबकारी नीति के तहत विभाग की पूरी कार्यप्रणाली को टेक्नोलॉजी ड्रिवेन बनाया गया है। अब शराब की दुकानों का आवंटन पूरी तरह से ई लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाता है, जिससे भ्रष्टाचार की गुंजाइश खत्म हो गई है। इसके अलावा लेबल की मंजूरी, एमआरपी का निर्धारण और निर्यात परमिट जैसी सभी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है। निगरानी को सख्त करने के लिए उत्पादन इकाइयों और डिस्टिलरीज में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही शराब ले जाने वाले टैंकरों में डिजिटल लॉक और जीपीएस अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि रास्ते में मिलावट या चोरी की संभावना को पूरी तरह समाप्त किया जा सके। राजस्व में 15% से ज्यादा की रिकॉर्ड बढ़ोतरी। योगी सरकार की नीतियों का सीधा असर सरकारी खजाने पर दिख रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार नवंबर 2025 तक राज्य को कुल 35,144.11 करोड़ रुपए का आबकारी राजस्व प्राप्त हुआ है। यह पिछले वर्ष यानी 2024-25 की इसी अवधि के मुकाबले 15.59% अधिक है। सरकार ने पिछले साल की तुलना में केवल 8 महीनों में 4,741.77 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय दर्ज की है। एथेनॉल उत्पादन में यूपी बना नंबर 1। उत्तर प्रदेश अब देश के एक बड़े एथेनॉल हब के रूप में उभरा है। इस साल राज्य में एथेनॉल का उत्पादन 182 करोड़ लीटर तक पहुंच गया है, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। इसमें से 105.25 करोड़ लीटर एथेनॉल की खपत राज्य के भीतर हुई, जबकि 40.96 करोड़ लीटर अन्य राज्यों को निर्यात किया गया। इससे न केवल उद्योगों को मजबूती मिली है, बल्कि गन्ना किसानों की आय में भी वृद्धि हुई है। अवैध शराब के कारोबारों को जड़ से मिटाने के लिए सरकार ने इस साल व्यापक अभियान चलाया। प्रदेश भर में कुल 79,990 मामले दर्ज किए गए और लगभग 20.86 लाख लीटर अवैध शराब जब्त की गई। इस कार्रवाई के तहत 15,085 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 2,755 को जेल भेजा गया। जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यूपी एक्सरसाइज सिटीजन ऐप और टोल फ्री नंबर यानी 14405 भी जारी किया गया है। निवेश और रोजगार के नए अवसर। इन्वेस्ट यूपी के माध्यम से आबकारी क्षेत्र में अब तक 35,378 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों वाले 140 MOU साइन किए गए हैं। वर्तमान में 35 परियोजनाएं धरातल पर काम कर रही हैं, जिनमें 4,045 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हो चुका है। इन परियोजनाओं ने सीधे तौर पर 5,000 से अधिक युवाओं को रोजगार प्रदान किया है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने के लक्ष्य में अहम भूमिका निभा रहा है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ईश्वर इंडियन न्यूज।